Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12th physics, that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, आपने अगर मैंने पीछे एक प्लेन मिरर के लिए भी वेलोसिटी की क्लास लगाई थी, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको आज की क्लास काफी जल्दी समझ में आएगी और काफी ज्यादा आप उसको इजिली समझ पाएंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहली बार भी देख रहे हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चले समझते हैं टॉपिक को। आज हम लोग को समझना क्या है, पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे जब प्लेन मिरर के लिए क्लास लगाई थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो मिरर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो मतलब डेफिनेटली आप रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हो। अब अगर ऑब्जेक्ट का मोशन रिलेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो डेफिनेटली इमेज का भी जो मोशन होगा वो मिरर के रिस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व होगा। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर जो बात होती है वो रिलेटिव मोशन की होती है, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर जो मोशंस हैं वो दो तरह के हम देखेंगे। एक जो मोशन होगा वो मिरर से परपेंडिकुलर होगा और दूसरा जो मोशन होगा वो मिरर से पैरेलल होगा। कैसे इस तरह का परपेंडिकुलर और पैरेलल इसको समझा जाए, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से इसको समझाया रहता है। जैसे कहीं पर इसी को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब कुछ और, उसका देखने का जो व्यू आप बोल सकते हैं नजरिया है वो डिफरेंट है, तो वहां पर फिर वो चेंज हो जाएगा बात, है ना। तो पहले मैं आपको जो बता रही हूँ वो समझो आप। मैं आपको मिरर के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, है ना। तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर आप परपेंडिकुलर चल रहे हो तो ये आपका मिरर हो गया, और मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, परपेंडिकुलर मोशन है ये, परपेंडिकुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि कुछ ऐसा नजर आएगा। सही है क्या। वही अगर मैं बात करूं तो ये आपका फिर से मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मोशन है वो पैरेलल मोशन कंसिडर किया जाएगा, पैरेलल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोग जो यहाँ पर मोशन देख रहे हैं वो पैरेलल मोशन है। सही बात है। तो हम लोग दो मोशंस यहाँ पर देखेंगे और इससे ही हम लोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि चूंकि मिरर के रिस्पेक्ट में है तो ये सब का सब जो है वो एक्चुअली रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो आई होप अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला केस जिसको हमें डिस्कस करना है, और हमारा पहला केस हो जाएगा परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है, मिरर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मोशन जो है वो देखा जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलो अब इस बात को पहले थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाती हूँ मैं और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बताना शुरू करती हूँ कि किस तरह से ये मोशन जो है वो इमेज के मोशंस को रेगुलेट करेगा या उसको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम को समझो आप। ये देखना, ये कोई मिरर है मान लो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर लेना था, मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, समथिंग कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया गया है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया गया है, समथिंग कुछ यू, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इस डायरेक्शन में जितना भी मोशंस हम यहाँ पर कराएंगे वो मैंने मान रखा है कि ये पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब आप ऑपोजिट भी मान सकते हो, मैंने उस डायरेक्शन में माना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में ही हो रहा है और इस तरफ होने वाले सारे मोशंस को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब मैंने माना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने ऐसा कुछ मान रखा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ, और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, मतलब वहां पर बनेगा। और वो इमेज जो होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो आप एक तरह से, मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये मेरा इमेज है और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना हुआ है। और ये मेरा इमेज डिस्टेंस हो गया।
ये जो डिस्टेंस है पोल से इमेज तक का, इसको मैंने इमेज डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमने सारी चीजें जो है वो एनालिसिस कर ली हैं और आई थिंक यहाँ तक में कोई डाउट भी नहीं है हम लोगों को। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाती हूँ, वो समझना है। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो ध्यान से समझना, मतलब आपका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज होगा तो श्योरली इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। सही है। और एक और बात समझो, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होता है, आप समझो आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि पोजीशन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली वेलोसिटी जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी जनरेट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का, सॉरी वेलोसिटी आपको ऑब्जेक्ट का मिलेगा। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो श्योरली इमेज का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, और अगर इमेज का पोजीशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट वहां से जनरेट हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग को ये बात तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से वेलोसिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें तो कोई खैर डाउट नहीं है। अब कैसे इसको हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ लेकर जाएंगे वो समझो आप। तो मैंने यहाँ पर माना कि भाई सिंस object object position changes with time, hence image position also changes, इमेज का पोजीशन भी चेंज करेगा। और आपने ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है, क्या आपने इसके बीच में कोई रिलेशन देखा है? हाँ, रिलेशन देख रखा है। और रिलेशन हम लोग पहले चेक करते हैं। यहाँ पर रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो 1/v के लिए ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और जो इमेज का पोजीशन है उसको अगर अपने क्या कर दें, अगर टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो कहीं ना कहीं आपको क्या देने लगेगा, ये आपको देना शुरू कर देगा वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाएगा, तो आओ इसको डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v अपॉन में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में u बाई में dt इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सही है। ये हम लोग ने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, इमेज के पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और फोकल लेंथ को। ठीक है। अब अगर आप में से जितने लोगों को डिफरेंशिएशन पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिखाती हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपको 1/x का डिफरेंशिएशन करना हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लो, x का पावर -1, 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हो। अब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर पावर फॉर्मूला और आपको चेन फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मतलब पावर रूल और चेन रूल लगाया जाता है। तो आप वो मैं वहां तक आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, पावर को गुना में लाओ। ठीक है, ये पावर को मल्टीप्लाई में लेकर के आओ, और जो भी पावर वहां लिखा है उसमें से एक घटा लो। समझ में आ रहा है? और फिर चेन रूल से dx अपॉन dt। सही है क्या? तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। पावर अगर नेगेटिव है मतलब वो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx अपॉन में dt। ये आपका जो है 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखो x की जगह v लिखा है तो क्या लिखना चाहिए? -1 अपॉन में v स्क्वायर dv अपॉन में dt -1 अपॉन में u स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था, वहां वाला माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 1 अपॉन में u स्क्वायर du अपॉन में dt इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर चेक करो, समझो। ये जो फोकस है वो कांस्टेंट है। किसी मिरर के लिए जो फोकस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। भाई अगर फोकस को चेंज करने का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन चेंज करेगा तो क्या फोकस भी चेंज, फोकल लेंथ भी चेंज करेगा क्या? नहीं, फोकल लेंथ तभी चेंज कर जब मिरर चेंज कर दोगे, मिरर को बदल दोगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो फोकल लेंथ चेंज करने का मतलब मिरर चेंज करना होता है, तो फोकल लेंथ तो चेंज होने से रहा।
तो मतलब एफ कांस्टेंट है, और अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो 1/f भी कांस्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। समझ आई आपको ये सारी बातें? चलो अब देखना जरा, अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, जरा सॉल्व करो इसको। ये वाले पार्ट को इधर लेके जा सकते हैं, तो वैल्यू हो सकता है -1/v² dv/dt इज इक्वल्स टू 1/u² du/dt, ठीक है। ये थोड़ा सा मिरर को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, समझ रहे हो बात को, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है क्या? चलो अब बताना, मैं dv/dt को इधर ही छोड़ देती हूँ और इस डेटा को उधर लेके जाती हूँ, तो वैल्यू हो जाएगा v² du/dt, और ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा। आ गया फॉर्मूला आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपका जो फॉर्मूला है वो आ चुका है, और ये जो dv/dt है ये कैसा है, मिरर के साथ परपेंडिकुलर मोशन से आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर साइन लगा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये v क्या था, इमेज का पोजीशन, और इमेज के पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में तुमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। मतलब अल्टीमेटली तुमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रखा है क्या, बिल्कुल ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। और तुमको पता है कि इमेज डिस्टेंस जो होता है वो मिरर के रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया जाता है, पोल से मेजर करते हैं हम लोग। तो मतलब ये मिरर के साथ चल रहा है, मिरर के साथ रिलेशन में है, तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से देखना, ये v डिस्टेंस है और ये v वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। मैंने मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दिया, तो मतलब इस तरफ भी मुझे स्क्वायर कर देना चाहिए। अब इस वैल्यू को सॉल्व करती हूँ मैं, -v का स्क्वायर तो v² हो जाएगा, और u का स्क्वायर तो u² हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको v²/u² की जगह आप m² भी लिख सकते हो, माइनस नहीं, माइनस को बाहर निकाल दो, v²/u² की जगह आप m² भी लिख सकते हो। तो लिख दिया मैंने -m² du सॉरी du नहीं, ये du क्या है भाई, u क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन है ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये आपका देख लो फॉर्मूला बन चुका है, और आप जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट और इमेज का, उसकी वजह से जनरेट हुआ है। तो अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मूला सामने है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है क्या? चलो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सपैंड करूँ, क्योंकि तुम ये बात जानते हो, पीछे तुमने पढ़ा है ना, मैंने प्लेन मिरर वाले में भी बताया था इस बात को, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है va माइनस वीबी, है ना, ये रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, तो आओ जरा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो मैं कहाँ कर लूँ, ये स्टेटमेंट मिटा देती हूँ, ठीक है, चलेगा, इसको मिटा देती हूँ मैं, है ना, यहाँ पर मैं मिटा के लिख लेती हूँ। तो बताना जरा क्या लिखना चाहिए मुझे, तो इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड कर रही हूँ मैं, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -m², ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो वेलोसिटी है ये सब का सब कौन से मोशन से जनरेट हुआ है, परपेंडिकुलर मोशन से जनरेट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, और किसके परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, ये बात हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। मिरर के परपेंडिकुलर आपका जो यहाँ पर वेलोसिटी है ये आया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका फॉर्मूला जो है ये पूरा तैयार है, ठीक है। अब इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी दिया होगा डेटा उसके अकॉर्डिंग इसको आप वहां पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मोशन मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा हो ऑब्जेक्ट का, तो उसमें इमेज का जो वेलोसिटी होगा या इमेज का जो पोजीशन चेंज होने से जो वहां पर वेलोसिटी क्रिएट होगा, उस वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा आप वहां से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, अपना पैरेलल मोशन को एक बार देख लेते हैं। आ जाओ पैरेलल मोशन के बारे में समझते हैं, ऑब्जेक्ट का पैरेलल मोशन मिरर के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, देखना जरा, फिर से एक बार बात करते हैं। ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर में देखना जरा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये आपका फिर से देखो ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे ही मैंने लिखा था, यहाँ पे लिख देती हूँ समथिंग कुछ यू है, ठीक है। और मिरर का फोकल लेंथ एफ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या कोई जरूरत भी नहीं है, आप आपकी मर्जी है, मान सकते हो, ठीक है। पीछे भी वही किया हुआ था, सही है। चलो अब देखना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आपको यू माना गया है, और इस मिरर का जो हाइट है, मिरर का कह रही हूँ सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो एक्स माना गया है, ठीक है। कितना माना है हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स मान रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा जरा समझिएगा, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मुझे एक बात सोच कर बताओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पोजीशन मेजर किया गया है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, यू में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब श्योरली यहां से तो वेलोसिटी नहीं जनरेट होगी, सही है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा इधर, अब देखना ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना जरा, आप यहाँ पर ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर देखा जाए तो वो एक्स है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर अगर चली जाती है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से उसका डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, है ना। ओके, मतलब यहां पर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है उससे यहां पर क्या होगा, आपका वेलोसिटी क्रिएट होगा। समझ में आई ये बात, मैंने क्या बोला, जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इससे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, क्रिएट होगी। तो हम लोग को उसी वेलोसिटी का बात करना, और यही ये वो वेलोसिटी है जो मिरर के पैरेलल हो रही है। अगर मिरर भी इस डायरेक्शन में मूव करता है या फिर अगर मान लो कि अगर रेस्ट में भी है तो भी ये आपका कैसा मोशन हो जाएगा, ये पैरेलल मोशन हो जाएगा मिरर के, ठीक है। और इससे जो वेलोसिटी क्रिएट होगी इसी के बारे में हमको बात भी करना था, तो बात करें, आ जाओ। अब एक तो बात समझ में आ गई कि यू के चेंज होने से यहाँ पर कुछ फर्क नहीं होना है, यू चेंज ही नहीं हो रहा तो वहां से वेलोसिटी तो क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ कहीं से फॉर्मूला से जुड़े आपस में, तब जाके हम इसको लगा सके। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसको कह सकते हो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने, बिल्कुल पढ़ रखा है, तो आओ जरा चेक करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, पहले मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन चेंजेस विथ टाइम, समय के साथ वो चेंज हो रहा है, चेंजेस विथ टाइम, हेंस हेंस इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन ऑल्सो चेंजेस, इमेज का पोजीशन भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ अब इसको जरा फॉर्मूला पे देखते हैं कि भाई फॉर्मूला से इसको जोड़ के कैसे लगा सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में यू, याद होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो आपका अगर ये ऑब्जेक्ट जो है जिस चूंकि मैंने पीछे बनाया था मैं वही यहाँ पर चीज कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट जो था वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो मैंने यहाँ पर इसका इमेज बना रखा था, ठीक है। और ये इमेज डिस्टेंस जो था ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो v है, ठीक है। और ये इमेज डिस्टेंस का भी, इमेज का भी आप क्या कर लो, यहाँ पर पोजीशन डिफाइन कर लो। एक सेकेंड रुक जाओ, ये आपका इमेज का जो है यहाँ पर पोजीशन आप डिफाइन करोगे तो मैंने मान लिया कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो y है, मतलब इमेज का पोजीशन जो है वो y एक्सिस पर माइनस मतलब उसका कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और ये y है, ठीक। चलो तो मैं एच आई के जगह पर यहाँ पर लिख सकती हूँ y, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज बटे में ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो x है ना, माइनस v अपॉन में u, ठीक है। अब अगर इसको मैं सही करूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो y इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में u, और मैं यहाँ पर x भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखना,
ये जो आपका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो क्यों ना इसको भी डिफरेंशिएट कर ले। तो आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको भी। तो डिफरेंशिएट किया हमने, तो हमें वैल्यू दिख रही है कि भाई dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u dx अपॉन में dt, ठीक है, कुछ ये वैल्यू बन गई। और जब हमने डिफरेंशिएट किया तो अब जरा देखना, ये इमेज का पोजीशन है, इमेज का पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज दे देगी। और चूंकि ये सब कुछ मिरर से ही डिस्टेंस कैलकुलेटेड होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, लेकिन कैसा, पैरेलल, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये मिरर से पैरेलल है, मिरर से पैरेलल मोशन होकर की वेलोसिटी जनरेट हुआ है। समझ में आया, मिरर के पैरेलल मोशन से वेलोसिटी जनरेट हुई है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया वी आई एम पैरेलल इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू को तुम एम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और dx अपॉन dt देखो फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है, तो आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और किसकी वजह से आया है वेलोसिटी, पैरेलल मोशन की वजह से आया है, मिरर के रिस्पेक्ट में जो पैरेलल मोशन हो रहा है उसकी वजह से आ रखा है। तो आई थिंक आपको फिर से एक बार फॉर्मूला मिल चुका है, जो कि आपके पैरेलल मोशन की वजह से क्रिएट होगा वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको भी आप चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, बताओ कैसे एक्सपैंड करोगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, और ये सारा मोशन जो है यहाँ पर पैरेलल है, सब लास्ट में कर दूंगी मैं, m, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जितना भी मोशन है ये सारा मोशन कैसा है, पैरेलल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया फिर से। और यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है इमेज का और जो ऑब्जेक्ट का है वो मिरर से पैरेलल लिया गया है, जो कि मैंने शुरुआत से ही बोलती आ रही हूँ। तो आई थिंक आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आइए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। आपने प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट किया तो आपको बहुत इजीली क्लियर भी हो जाएगा। आओ बात करते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के देखो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करके लिखा हुआ है यहाँ पर कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको मिरर का जो वेलोसिटी है वो आपको राइट डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, और इधर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि जितना भी मोशन इस डायरेक्शन में हम लेंगे वो सबका सब पॉजिटिव लेंगे, ये माना गया है, अपनी तरफ से साइन कन्वेंशन तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, तुमको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर मोशन या पैरेलल मोशन कौन से कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा, तो ये तो क्लियर है कि भाई ये परपेंडिकुलर मोशन है मिरर के कंपेयर में, ठीक है, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर वो है तो अपना फॉर्मूला क्या होता था पहले वो लिख लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो, आपके पास आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना है, मिरर तो रेस्ट में है तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और एम स्क्वायर के लिए आपको v और u पता होना चाहिए, तो u तो पता है, v निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल लेते हैं, आ जाओ मिरर फॉर्मूला लगा करके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v की बात करते हैं तो v तो अपना छोड़ देंगे यहीं पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस साइन ले लिया मैंने पहले ही, और ये 15 हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, मतलब फोकल लेंथ आपका कॉन्केव मिरर है -10 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/10 प्लस 1/15। सॉल्व किया जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर में, 1/v इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा -15 और +10, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 10 -5, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही है क्या, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, आना भी चाहिए। अगर फोकस आपका जो है वो 10 है
और ऑब्जेक्ट 15 पे रखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और उसका इमेज जो है वो रियल बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ पर लगा करके देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये vi है जिसको हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो m की वैल्यू होती है माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस 30 और u का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 15, ठीक है, और इंटू फिर से 30 इंटू 30 माइनस नहीं, माइनस माइनस खत्म हो चुका है, और ये 15 है ना, सही है। और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना लिया गया है 1 सेंटीमीटर, अच्छा 0 नहीं है, सॉरी, मिरर का वेलोसिटी 0 नहीं है, मिरर का वेलोसिटी जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और उस डायरेक्शन में सारे मोशंस पॉजिटिव लिए गए हैं, तो 1 ले लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो अपने ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 10 है, तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 जो है वो इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है। सॉल्व किया जाए, वी आई -1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये आपको पता है 2 और ये 2, ठीक है, तो ये बच गया यहाँ पर -4 है ना, और अंदर में इसको करोगे तो ये आ जाएगा -11, ठीक है। सॉल्व करोगे तो वी आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 44, और ये हो जाएगा उधर जाकर के +1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका इमेज का वेलोसिटी आ चुका है 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को देखो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रहा है तो आपका इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है आपने नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है, इमेज का वेलोसिटी पॉजिटिव आया मतलब इमेज इधर मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके फोकस के बीच में रखा हुआ भी ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रहा है, देखो ध्यान से, और मतलब बोल सकते हो कि इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इमेज जो है वो फोकस की तरफ मूव करेगा, तो इमेज का जो वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में होना भी चाहिए, और ये आ भी गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हमने इमेज का वेलोसिटी निकाल भी लिया है 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ ऐसा है, देखिएगा जरा, फिर से मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट इस बार आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आपको इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको देख के समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो मिरर है उससे पैरेलल मोशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा था, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था वी आई माइनस वी एम इक्वल टू वैल्यू था आपका एम वी ओ माइनस वी एम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो बात करते हैं, इमेज का वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ भी आपको v और u जरूरत पड़ेगा, बट देखो बहुत इजी डेटा लिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है 20 पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर -20 सेंटीमीटर है, आपका जो फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो इमेज डिस्टेंस है वो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, तो -20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, बस रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। आपका जो भी मिलेगा आप निकाल लेना, पीछे वाले में निकाल के दिखाया था मैंने। आ जाओ करते हैं माइनस, यहाँ पे मिरर का जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस v का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 है ना, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो भी है -20, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो देखो इस डायरेक्शन में सारे मोशंस को पॉजिटिव माना गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है, -0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो पूरा खत्म हो गया, तो -1 हो गया, और यहाँ से इंटू 10 आ जाएगा, मतलब -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो ध्यान से कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो कैसी आई है, -10 आई है, मतलब इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट आपका अगर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इमेज आपका -10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं था, आपको मैंने करके दिखा दिया है। क्लियर है क्या ये भी? चलो अब एक क्वेश्चन जो मैं लेती हूँ जेई का, वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है,
मतलब अभी हाल ही फिलहाल का प्रीवियस ईयर है। और देखना, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, लेकिन क्वेश्चन आपको समझाती हूँ क्या है, समझना जरा, समझना है इसको। एक कार है, समथिंग कोई कार बी, मैंने नाम ले लिया है उसको, ठीक है। और इस कार बी का जो साइड व्यू मिरर है, ठीक है, साइड व्यू मिरर आपको पता है कि टिपिकली कॉन्वेक्स मिरर ही लिया जाता है, तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। और मैं मान नहीं लेती हूँ, क्वेश्चन में दिया भी है ना। चलो, उसके अलावा यहाँ पर इस जो कार बी है उसका मिरर बनाया है मैंने, है ना। इस कार बी के साइड व्यू मिरर में एक और कार है, कार ए, जो कि इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। और वो आपको, ये जो इसमें बैठा हुआ बंदा है वो इसको देख रहा है, ठीक है, कि ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पर अभी कार ए और कार बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.9 मीटर का है। और ये जो मिरर इसने लगाया है अपने कार के अंदर, जो साइड व्यू मिरर फिट किया हुआ है, उसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये कार ए 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है टुवर्ड्स द कार बी, और ये बंदा उसमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ किस वेलोसिटी से कार ए का जो इमेज है वो बी को ऑब्जर्व होगा आते हुए, ठीक है। तो आपको बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है कार ए का। समझ आई आपको बात? अब आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है वो पूरी का पूरा आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल जो आपका मोशन था, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर मोशन था, उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। अब परपेंडिकुलर मोशन पर अगर ये क्वेश्चन बेस्ड है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फॉर्मूला पता है आपको कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ रखा है। अब देखना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो मालूम है 1.9 मीटर, इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v की बात करें तो v तो निकालना है, प्लस की जगह माइनस रख लिया, मतलब ये प्लस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का माइनस, तो ये माइनस आ गया 1.9, है ना। और फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ मैं, तो वैल्यू हो जाएगा 10/100, दिस इज 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन मीटर में दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेती 1.9 मीटर को। समझ रहे हो? क्लियर है ना? चल, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन आ जाए, मतलब कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1.9 हो गया, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि आप माइनस नहीं, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा, तो 1/0.1। कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैल्यू क्लियर है। चलो 1/v को निकालो जरा, वैल्यू कितना होगा? 1/0.1 प्लस 1/1.9, तो 1/v कितना हो जाएगा ये, अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1.9, 1.9 प्लस 0.1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा, नीचे में 0.1 और 1.9 दिया हुआ है, देख पा रहे हो? 0.1 और 1.9 दिया है, दोनों का पॉइंट उठा करके नीचे में 10 आएगा, तो मतलब अल्टीमेटली उसको उल्टा कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू 19 इंटू 10⁻⁻2 लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1.9 और 0.1 को जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना, मैथ्स है सिंपल, कर लोगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 19/200, ठीक है, निकाल लिया तुमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी वैल्यू मीटर में आया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इमेज डिस्टेंस आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, अब उठा करके कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इमेज का पोजीशन, सॉरी, इमेज का वेलोसिटी ये तो निकालना है, माइनस मिरर का वेलोसिटी, मिरर जो है वो कार बी में लगा हुआ है, और कार बी फिलहाल रुका हुआ है, इसका तो वेलोसिटी दिया नहीं है कि किस मोशन, मतलब इसमें कोई मोशन है या नहीं, कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब इसको हम लोग क्या मानेंगे कि इसकी वेलोसिटी 0 है अभी, है ना। तो यहाँ पर 0 लिख लिया, मिरर कार बी है ना, समझ गए बात को ना। चलो, इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू लिखना है, वी माइनस वी अपॉन में यू होता है, तो माइनस वी, तो आपका जो माइनस लिख दिया, v का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो 19/200। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, वो आपका 1.9 मीटर है, तो आप लिख लो इसको 19 इंटू 10, और यहाँ पर माइनस साइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से भी होगा, तो वो वाला माइनस भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू, ठीक है, मतलब एक बार और रिपीट करना होगा इसी वैल्यू को, तो इंटू -19, देख पा रहे हो, ठीक है, -19, है ना, ये -19 इसका ही है,
समझ आ रहा है ना, ये सब माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सारा डेटा हम लिख करके सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूले का माइनस, इसको बाहर रहने, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू फिर से हो जाएगा -90 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और अभी एक और चीज लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने माना है, ध्यान से सुनना, कि इस डायरेक्शन में होने वाला सारा मोशन अगर पॉजिटिव है तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, -40 हो जाएगा। लिख लिया मैं -40। ठीक है, और मिरर का वेलोसिटी तो यहाँ पर भी क्या है, 0 है, ये भी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वी आई का वैल्यू देखना जरा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म ये सारा वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू को घटा दो पहले, 19 90 सब खत्म है ना, और ये 2 0 इससे खत्म। ठीक है, तो वैल्यू बच गया, देखो ये वाला माइनस है ना, और वैल्यू बच गया है 1/में, 2 2 जा 4, 400, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और इंटू -40 बचा हुआ है। ठीक है, तो एक जीरो जो है इसका कट जाएगा इसके साथ, है ना, और ये 4 10 जा, तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। अब सुनो, इमेज का वेलोसिटी तो आ गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर टिक कर लो। थोड़ा इसको यहाँ पर समझ लो, तुमने कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ा था पीछे, ठीक है, और तुमने ग्राफ भी उसका देखा है। तुमने देखा है कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से पोल की तरफ लेकर के जाते हैं हम, मतलब टुवर्ड्स द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, रियल ऑब्जेक्ट, वो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर ही बढ़ना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है वहां पर। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखना, देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो आपने -40 लिया है, और इमेज का जो वेलोसिटी है वो +0.1 बना रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज इधर मूव कर रहा है, भाई उसके उल्टा मोशन हो रहा है ना, उल्टा वेलोसिटी है ना, नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो मतलब ऑपोजिट वेलोसिटीज हैं दोनों। अभी तो आप मैम कह रही थी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आपका मिरर की तरफ मूव करता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज होता है वो भी मिरर की तरफ ही मूव करता है। हमने पीछे केस देखा भी है, ग्राफ में पढ़ा भी है इस बात को। तो यहाँ तो मैं मिरर से दूर जाने लगा इमेज, नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, v का वैल्यू कैसा आया है, पॉजिटिव। मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस है, ध्यान से सोच के बताना, ये जो इमेज डिस्टेंस है उसको पोल से मेजर किया जाएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू है अगर, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर देखना, पोल से इस तरफ तुमने मेजर किया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर से निकल रहा था, तुमने मेजर किया इस तरफ, तुमने इसको नेगेटिव माना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। मतलब इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन अगर ये है तो इस तरफ डायरेक्शन जो होगा उसको पॉजिटिव माना गया है डिस्टेंस मेजर करते वक्त। तो अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव आया है, मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बना है, और यही होता भी है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, यही कैसे पॉसिबल है, तुमने पढ़ रखा है इस बात को। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज जो है वर्चुअल है, मतलब बिहाइंड द मिरर है। और बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बना है, ध्यान से सोचो कि इमेज अगर यहाँ पर कहीं बना है, समथिंग कुछ मेजर करके 19/200 कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ तो इमेज मूव करेगा इस तरफ। देखो दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नेगेटिव लिया गया और इमेज का वेलोसिटी पॉजिटिव आया है। अगर तुम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव ले लोगे तो इमेज का वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा। बात समझे? लेकिन जब इसको तुम फिगर में देखोगे तो ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स द मिरर आपको आते हुए अपीयर हो रहा है, और इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर आपको आते हुए अपीयर हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी टुवर्ड्स द मिरर आते हुए अपीयर हो रहा है, और जो इमेज है वो भी टुवर्ड्स द मिरर ही आते हुए अपीयर होगा। तो जो आपका टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है जरूर, लेकिन वेलोसिटीज जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, दैट्स व्हाई ये ऐसा आपको अपीयरेंस नजर आ रहा है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरीके से ये आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करता है। आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक्चुअली आपका जो वेलोसिटीज है वो मिक्स्ड है, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो है वो परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है मिरर के, ठीक है। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, आपको पता है कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करना है, आपने पीछे भी किया हुआ है प्लेन मिरर के केस में। तो आइए इसको बताती हूँ कैसे सॉल्व करोगे, देखना जरा, मैं सारा कैलकुलेशन नहीं करूंगी, ठीक है, तुम कैलकुलेशन करोगे, खुद से करके इसको देखोगे, ठीक है, मैं बस समझा रही हूँ तुमको किस तरह से करना है, और आंसर बताऊंगी। देखना, अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको उसका कंपोनेंट कर देना चाहिए।
क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए। ठीक है, तो मैंने इसका कंपोनेंट कर दिया और कंपोनेंट करके मुझे इसके दो हिस्से मिल गए, मतलब आपको दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज दिखने लगी। एक जो डायरेक्शन है वो है 5 cos 60 डिग्री और जो दूसरा है वो है 5 sin 60 डिग्री। ठीक है, 5 cos 60 डिग्री के लिए 5 cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 5/2 आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि इस वाले वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 5√3/2, तो वैल्यू हो जाएगी 5√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है क्या? चलो, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन में मिल गया है आपको, एक परपेंडिकुलर भी मिरर के और एक पैरेलल भी। ठीक है, अब आपको पता है इमेज का अगर वेलोसिटी निकालना है मतलब दोनों ही डायरेक्शन में निकालना होगा। यहाँ पर भी इमेज का वेलोसिटी ही फाइंड करना है आपको, अल्टीमेटली दोनों ही डायरेक्शन में फाइंड करना होगा। तो मेरे पास दोनों फॉर्मूले लगाने होंगे बारी बारी से। तो अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर मोशन की, परपेंडिकुलर मोशन की, तो आ जाओ। परपेंडिकुलर मोशन में आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं यार यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, vm का वैल्यू तो दोनों ही जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख देना है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज vi इज इक्वल्स टू, और ये वेलोसिटी सारी कैसी है, एक्स एक्सिस में है, मतलब आपका जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब माइनस आपका यहाँ पर पहले आपको निकालना पड़ेगा इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू माइनस 1/15। कॉन्केव मिरर है तो -15 -1/15 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, 15 इंटू 10। कर लोगे सॉल्व ना, मैं इसको कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, स्टेप स्किप कर रही हूँ। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -10 प्लस 15। ठीक है, सॉल्व करोगे वैल्यू बन जाएगी +5 15 इंटू 10। ठीक है, मतलब v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको कटा दो तो वैल्यू हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, +30 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, जबकि फोकस 15 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है, तो इसका इमेज वर्चुअल बनेगा। तो देखो +30 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब उठा करके वैल्यू को रख लेते हैं, तो माइनस को छोड़ दो, v माइनस v रखना होता है, तो माइनस और v का वैल्यू कितना है, 30 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इंटू फिर से -30 अपॉन में -10, और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो आपका इस डायरेक्शन में सारे वेलोसिटीज को अगर मैंने मोशंस को मैंने अगर पॉजिटिव ले रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो आपका वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 5/2। कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैल्यू सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये सारा तो आप देख सकते हो, इसको कटा नहीं सकते अपने, 30 को 30 ही रहने दो, 0 0 सारा खत्म हो गया, माइनस माइनस सारा खत्म हो गया, तो वैल्यू बन गया -9 इंटू 5/2, है ना, तो वैल्यू हो जाएगा आप -45/2। ठीक है, और इसकी वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी -22.5। ठीक है, -22.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज है किस डायरेक्शन में, आपका परपेंडिकुलर मोशन अगर होगा मिरर से तब। ठीक है, ये आ गया। और अगर हम लोग यहीं पर इमेज का वेलोसिटी निकालना, इमेज का वेलोसिटी अगर हम लोग पैरेलल मोशन अगर हो रहा है उससे निकालना चाहिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वी को लिख ही नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है उसका वैल्यू 0 है, माइनस, ठीक है, v अपॉन में u लिखना होता है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, और u का वैल्यू -10। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाला है, और इस डायरेक्शन में भी सारा मोशन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5√3/2। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करना, तो ये वैल्यू समथिंग कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे 12.9। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, हो जाएगा ना, कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यू हो जाएगा 12.99 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखो आप, ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये पैरेलल है, और ये इमेज की वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है, सबसे पहले तो इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई, मिरर के पीछे बनेगा, ये तो मालूम है। और मिरर का जो परपेंडिकुलर मोशन है वो नेगेटिव है ना, मतलब परपेंडिकुलर मोशन नेगेटिव है, और इस डायरेक्शन में सारा मोशन पॉजिटिव लिया गया, मतलब इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करना भी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब टुवर्ड्स द पोल आता है, तो इमेज भी आपका क्या होगा, पोल की तरफ ही आएगा। हमने पीछे इसको ग्राफ में भी देखा हुआ था। ठीक है,
तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि जो आपका इमेज का मोशन होगा वो टुवर्ड्स द पोल होगा। कौन सा? परपेंडिकुलर मोशन। और अगर मैं बात करूं पैरेलल मोशन की तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपके इमेज का मोशन हो गया। सही है क्या? और ये वैल्यू आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। यहाँ पर कितना लिख लोगे इमेज का वेलोसिटी? तो इमेज का वेलोसिटी लिखोगे 22.5 माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस 12.99 प्लस जे कैप, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा और इसका यूनिट भी आप लिख लो, कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आप इसका चाहोगे तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी का यहाँ पर मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, तो डायरेक्शन के साथ हो गया ना, ठीक है, डायरेक्शन के साथ हो गया ये तो वैल्यू। आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे? रूट ओवर 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फिर उठा करके सबको कैलकुलेट करोगे तो देख लेना समथिंग कोई कुछ 25.98 करके वैल्यू आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा डेटा यहाँ पर टफ लिया हुआ है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे और ये सारा कुछ रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पावर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।